अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई बहुत ही मज़ेदार और इसको बढ़ाने का तरीका मैं बताऊंगी। ठीक है, खोए तो आपने बहुत से बनाए होंगे, बहुत से खाए होंगे, मगर खोए को बढ़ाने का तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए 1 किलो दूध, 3 अदद ब्रेड के पीस, ठीक है, और चावलों का आटा मुझे चाहिए, और एक चाहिए मुझे लेमन। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम रखेंगे साइड पे, और साइड पे रख के हम इसका अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें से ना दूध को निकाल लेना है। इसका हमने क्या करना है मैं आपको इसके बाद में जाके बताती हूँ। ठीक है, एंड तक मेरे साथ रहिए, एंड तक इसको वॉच करिए ताकि आप मेरे से भी बेहतरीन इस रेसिपी को बना सके। थोड़ा सा दूध हम निकाल के इसको साइड पे रखेंगे। ठीक है, अब मैं एक प्यारी सी कढ़ाई लूँगी और उसके अंदर इसको शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है, मैंने वीडियो बहुत देर बाद बनाई है क्योंकि मैं बहुत बीमार रही हूँ। मेरे अपेंडिक्स की दर्द बहुत शदीद थी, मेरा ऑपरेशन हुआ है। आप मेरे लिए दुआ मांगे कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और नई से नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। ये 1 किलो दूध है। 1 किलो दूध में थोड़ा सा ना मैं 1 किलो दूध में से थोड़ा सा जो मैंने दूध निकाला है ना, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चावलों का आटा। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम रखेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड करेंगे। ठीक है, ये 1 किलो दूध के साथ तकरीबन 1.5 किलो खोया तैयार होगा इंशाल्लाह। आप जब बनाएंगे आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का ये खोया तैयार होगा, बिल्कुल परफेक्ट खोया तैयार होगा। ठीक है, ये देखें। अब हम इसको रखेंगे साइड पे। अच्छी तरह मिक्स हो गया चावलों का आटा, इसको हम साइड पे रख देंगे। और हम फिर ये ब्रेड लेंगे। ब्रेड के पीस मैंने 3 अदद लिए। ठीक है, इसके हम चारों तरफ से ना कोने उतार देंगे। ठीक है, नाइफ़ की मदद से हम इसको उतारने लगे हैं। चावलों का आटा मैं साइड पे रखने लगी हूँ। अब हम इसको उतारेंगे। ठीक है, ये हमने उतार देने हैं। इसकी स्लाइस बना बारीक बारीक स्लाइस काटेंगे ना, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, किसी और रेसिपी में काम आ जाएंगे, है ना। ठीक है, ये हमें चाहिए इसका अंदर वाला पार्ट, साइड वाला पार्ट नहीं हमने लेना, ये अंदर वाला पार्ट हमें चाहिए। सारे मैंने उतार दिए हैं। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, किसी भी रेसिपी में काम आ जाएंगे हमारे। इसको ज़ाया नहीं करना, कोई भी चीज़ आप ज़ाया नहीं किया करें। अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए इसके। बना के ना अब हम ये जो 1 किलो दूध था ना, उसको हम चूल्हे पे रख दिया है। अच्छी तरह इसको हम गरम करेंगे। ठीक है, इतना गरम करना है कि हमारी फिंगर इसके अंदर डिप हो जाए और आराम से हम बर्दाश्त कर सके इसका सेक। इतना गरम करना है। ठीक है, अब हम इसको फाड़ेंगे। ठीक है, आप टाटी से फाड़ लें, लेमन से फाड़ लें, आप सिरके से फाड़ लें, मकसद हमारा इसको फाड़ देना है दूध को। ठीक है, ये मैंने एक लेमन लिया है, इसको मैंने लेमन के साथ फाड़ा है। ठीक है, थोड़ी देर आप रखेंगे ना तो ये फट जाएगा दूध, एकदम नहीं फटेगा, आस्ता आस्ता ये दूध फट जाएगा। फटने के बाद इसको हम पकाना शुरू करेंगे। ये देखिए आस्ता आस्ता दूध फट रहा है। अगर आपका लेमन से दूध ना फटे तो आप सिरके से भी फाड़ सकते हैं, आप टाटरी से भी फाड़ सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसानी हो, जो घर में चीज़ मौजूद हो, आप उसके साथ इसको फाड़ लें। ठीक है, सारा पूरा का पूरा लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके फटने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, 5-10 मिनट बाद ये फट जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए दूध फट रहा है और साथ साथ ये पकाई भी हो रही है इसकी। ठीक है, इस खोए को हमने फुल आंच पे बनाना है, इसकी आंच हल्की नहीं करनी। ठीक है, खोए तो आपने बहुत बनाए होंगे। 5 किलो दूध लें ना तो आधा किलो खोया तैयार होता है। पका पका के पके वो आधा किलो जब रह जाए फिर वो खोया तैयार होता है। ठीक है, मैं आपको नई ट्रिक के साथ बताती हूँ, नए तरीके के साथ बताने लगी हूँ। आप इंशाल्लाह मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और फुल इसको देखना है ताकि आप मेरे से बेहतरीन खोया तैयार कर सकें। ये देखें दूध फट गया है, ये देखें हमें ऐसा ही दूध चाहिए। ठीक है,
अब हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे, ठीक है। जितना ये दूध है उतना ही हमें खोया मिलेगा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब हम इसको मुसलसल चलाते जाएंगे और इसकी पकाई करते जाएंगे, ठीक है। इसको पकाते रहना है, चम्मच नहीं छोड़ना ताकि दूध नीचे ना लगे और ये जले ना दूध। देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। साइडों से उतारते जाएं और इसमें चम्मच से चलाते जाएं। चम्मच चलाना नहीं हमने छोड़ना है। ये जो मैंने 2 चम्मच चावलों का आटा लिया था, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ब्रेड क्रम्स के साथ और इसके साथ ये ज़्यादा खोया तैयार होगा। ज़ायका बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। मैंने आगे जाके इस खोए के साथ आपको रेसिपी बना के भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डालना ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। ऐसे मैं चलाती जाऊंगी इसको और इसमें चावलों का आटा डाल के इसको हम करेंगे थिक, ठीक है। इतना थिक करना है जितना खोया थिक होता है, ठीक है। तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा इसको पकाते हुए। पका के ना हम इसको तैयार करेंगे। वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं बहुत बीमार रही हूँ इसलिए मेरे से वीडियो नहीं बनी, तो ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। अब ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स लिए ना, उसको हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त थिक हो रहा है। बस इसको पकाते जाएंगे और थिक करते जाएंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी का भी ऐड किया है। अगर आपको चीनी नहीं पसंद, आप फीका बनाना चाहते हैं, आप चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करें, ठीक है। 1 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया है ताकि इसमें शाइन आ जाए, ठीक है। घी के साथ इसकी शाइन बहुत अच्छी आती है। तो आपने देसी घी डाल दें, अगर नहीं देसी घी है आप डालडा घी भी डाल सकते हैं। बस अब हम इसको पकाते जाएंगे, ठीक है। चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। चम्मच नहीं आप लोगों ने रोकना, ठीक है। चम्मच रोक के जाएगा तो ये नीचे भी लग सकता है। हमने इसको अब अच्छी तरह थिक कर लेना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त थिक हो गया है। ये देखिए जब ये तैयार हो जाएगा ना, तो मैं एंड पे फिर 1 चम्मच घी का फिर मैंने ऐड किया, ठीक है, ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम इसको मुसलसल चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। इतना थिक करना है जितना खोया होता है, ठीक है। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। जो मुझे कमेंट करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप मेरे लिए दुआ मांगे, मैं जल्दी जल्दी आपके साथ हर रेसिपी शेयर करने लग जाऊँ, ठीक है। ऑपरेशन की मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अब ये देखें खोया हमारा तैयार हो गया। अब मैंने ना ये 1 बोल भर के ना सूखा दूध लिया है। सूखे दूध के साथ इसका टेक्सचर बहुत मज़े का आएगा। अब हम इसको करेंगे मिक्स, ठीक है। अब हमने इसको इतना मिक्स करना है कि ये थिक हो गया, ठीक है, खुशक हो गया। अब ये खोया बिल्कुल परफेक्ट खोया लग रहा है। आप इसे गाजरों के हलवे में डालें, किसी भी चीज़ में आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत, मेरे अल्लाह की बरकतें, जिसने हमें हर चीज़ का हुनर सिखा दिया है। बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसे बनाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक देना, मुझे ज़रूर बताना कि आपका खोया कैसा बना है, ठीक है। इस खोए से हम बहुत सी रेसिपियाँ तैयार करेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत। ये ज़रा थोड़ा सा ना नरम बनता है, ठीक है। अगर तो सर्दियाँ हैं आप इसको 2-3 घंटे के लिए बाहर रख दें नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। ये मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा है। आप तकरीबन 3 घंटे ज़रूर रखना, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, मुझे जल्दी थी, इसलिए मैंने फ्रिज में इसको ठंडा कर लिया, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़े का बना है। आप इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएंगे और मुझे ज़रूर दुआएं देंगे कि 1 किलो दूध से देखिए माशाल्लाह कितना खोया तैयार हो गया, ठीक है। फुल बोल भर गया। ये नरम बनाया है मैंने थोड़ा सा। अगर आपको थिक चाहिए आप वो सूखा दूध ज़्यादा डाल दें और इसको अच्छी तरह और पका लें और खुशक कर लें इसको, ठीक है। ये मेरे आगे बहुत सी रेसिपियों में मैं आगे जाके डालूँगी, ठीक है।
मैं बाज़ार से बहुत महंगा खोया लेकर आती थी, अब मैं खुद ही खोया तैयार किया करूँगी, ठीक है? आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।